नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 61 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे वर्ण के बारे में कि संगीत में वर्ण का क्या महत्व है और वर्ण किसे कहते हैं, संगीत की भाषा में वर्ण किसे कहते हैं और इसकी उपयोगिता और महत्व क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि। अभिनव राग मंजरी के अनुसार गायन की क्रिया को ही वर्ण कहा जाता है, यानी गाने की जो क्रिया होती है उसे वर्ण कहते हैं। स्वरों के विधि अनुसार गाने को वर्ण कहा जाता है। वर्ण एक पारिभाषिक शब्द है, इसके अंतर्गत संगीत की समस्त क्रियाएं सम्मिलित हो जाती है। संगीत की समस्त क्रियाएं जहाँ सम्मिलित हो जाती है उसी को वर्ण कहा जाता है अभिनव राग मंजरी के अनुसार। अब बात करते हैं वर्ण शब्द का क्या अर्थ है। वर्ण शब्द के दो अर्थ लगाए जाते हैं, पहला अक्षर के अर्थ में और दूसरा जाति के अर्थ में, यानी यह व्यक्ति कौन से वर्ण का यानी कौन सी जाति का है, और दूसरा वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। यहाँ हम पहला ही अर्थ लगाएंगे अक्षर। सा रे ग म प ध नि, ये 7 वर्ण हैं जो स्वर को विस्तारित करते हैं, इन्हें ही वर्ण कहा जाता है। सांगीतिक भाषा में ये वर्ण के नाम से पुकारे जाते हैं। संगीत के समस्त अलंकार इन्हीं वर्णों के अंतर्गत आते हैं। संगीत में जो भी अलंकार चलेंगे वो इन वर्ण के अंतर्गत ही आएंगे। अब बात करते हैं ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो संगीत में वर्णों की संख्या 4 प्रकार की मानी गई है। पहली स्थायी वर्ण, दूसरा आरोही वर्ण, तीसरा अवरोही वर्ण और चौथा संचारी वर्ण। बात करते हैं स्थायी वर्ण की। स्थायी वर्ण जब स्वर को बार बार दोहराया जाता है तो उसे स्थायी वर्ण कहते हैं। जैसे सा 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 सा, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सा 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 अगर 4 बार दोहराएंगे एक ही वर्ण को तो वो स्थायी वर्ण कहलाएगा। बात करते हैं अब आरोही वर्ण की। आरोही में स्वर नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, यानी सा रे ग म प ध ऐसे चलेगा तो उसे आरोही वर्ण कहेंगे। अब बात करते हैं अवरोही वर्ण की। अवरोही वर्ण में स्वर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, सा नी ध प म ग रे ऐसे। अब बात करते हैं संचारी वर्ण की। संचारी वर्ण में आरोही, अवरोही और संचारी का मिश्रित रूप संचारी वर्ण कहलाता है। यानी आरोही, अवरोही और स्थायी ये तीनों वर्ण जब मिल जाते हैं तो वह संचारी वर्ण कहलाता है। बात करते हैं पंडित अहोबल ने गायन की क्रिया का विस्तार करने को वर्ण कहा है। यानी गाने की क्रिया का जो विस्तार होता है स्वरों के माध्यम से या वर्णों के माध्यम से या पदों के माध्यम से, तो उसे पंडित अहोबल ने अपने ग्रंथ में वर्ण कहा है। एक विद्वान और हुए दत्तिल, उनके अनुसार आरोही वर्ण को अंतरा कहते हैं और अवरोही वर्ण को आभोग भी कहते हैं। आरोही वर्ण में स्वरों या स्वरों को संचार करने वाला संचारी वर्ण होता है और इन्हें ही संगीत सोपान में प्रकारांतर से बताया जाता है। संगीत सोपान में प्रकारांतर के माध्यम से इन स्वरों को बताया जाता है। वर्ण एक पारिभाषिक शब्द है, इसके अंतर्गत गायन की समस्त क्रियाएं उसके अंतर्गत आ जाती है। संगीत की समस्त अलंकार भी इसके अंतर्गत आते हैं। राग स्वरों के ही उचित मेल का प्रदर्शन है, जिसका उपयोग वर्ण के सहारे विशिष्ट ढंग से किया जाता है और विशिष्ट राग की बंदिश में स्वरों को लगाने का ढंग वर्ण कहलाता है और ये लगाने का ढंग इसमें बहुत महत्व रखता है। आज के लिए इतना ही। आज हम जान गए वर्ण के बारे में, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की क्या परिभाषा है, वर्ण शब्द का क्या अर्थ है और कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि संगीत सुधीजनों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।